अब एक कई लोगों के मन में एक बात रहती है, आज उसको हम यहाँ पर मैं सोचता हूँ पहले रखता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। यूँ तो किताबें हैं तमाम, किताबों में सब लिख दिया गया। आजकल की टेक्नोलॉजी के एज में सब हमारा जो कंटेंट है, किसी का भी हो, डिजिटल है, ऑनलाइन है, आप कहीं भी देख सकते हैं। तो कई लोगों को लगता है क्या वो सफिशिएंट है, कई लोगों को लगता है कि वो सफिशिएंट है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। ये जो हम लोग बैठ कर यहाँ पर बातचीत करते हैं, जिसको हम कहें ये लाइव सत्संग है, इसी का सबसे गहरा मूल्य। बाकी सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट करने वाली हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जैसे आप पढ़ें या सुने तो उसमें 10 प्रश्न होंगे दिमाग में, आप वहाँ पूछ नहीं सकते। उसको पूरी क्लैरिटी देने के लिए हमको आमने सामने होना ज़रूरी होता है। फिर जो मैसेज होता है, कोई भी मैसेज दे रहा हो, इवन हमारे लव्ड वन भी दे रहे हो मैसेज, और गुरु जब दे रहा है तब तो बिल्कुल ही वो बात लागू होती है कि वो केवल वर्बल नहीं होता, उसमें बहुत कुछ प्रेजेंस बेस्ड होता है, बहुत कुछ एनर्जी बेस्ड होता है, जो आमने सामने होने पर ही ट्रांसमिट होता है। डिजिटल एज में हम काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें कैच कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स से चलती हुई चीज़ है, तो उसमें भी एनर्जीज अपनी आती हैं। इसका देखिए उदाहरण क्या है कि बहुत नेट सर्फिंग अगर लोग करते हैं तो कैसा कंटेंट वो बहुत सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उससे उनका व्यक्तित्व प्रभावित होने लगता है। इसलिए क्योंकि उस चीज़ में एनर्जी है, आप उसको जब देखना या सुनना शुरू करेंगे तो वो आपके ऊपर अपना असर डालने लगेगी। तो डिजिटल एज में एक ये फ़ायदा भी है और नुकसान भी, क्योंकि सभी कुछ है। पहले के वक्त में तो आपकी एक्सेस ही नहीं होती, आपको जाना, ख़राब जगह जाना तब भी मेहनत करके जाना, अच्छी जगह जाना तब भी मेहनत करके जाना। आजकल तो एक क्लिक में हम हर जगह पहुंच सकते हैं, तो उनके अपने इम्पैक्ट हैं। लेकिन बहुत ही फंडामेंटल और हमको बदलने वाली जो चीज़ है वो आमने सामने और लाइव प्रेजेंस में ही होती है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। फिर दूसरी चीज़ ये है कि एनर्जी फील्ड हालांकि टाइम और स्पेस के बियॉन्ड जाती हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी कंडीशनिंग है उसको हम उस टाइम और स्पेस में ही कैच करने में ज़्यादा सहूलियत अनुभव करते हैं। तो जब आप एक ख़ास दायरे में होते हैं, ख़ास एनर्जी फील्ड में होते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ ये बात समझ में आ गई, ये बात ट्रांसमिट हो गई, ये बात ऐसे क्लियर हो गई। तो जोर क्लैरिटी पर है, तो वो टोटल क्लैरिटी आने के लिए ये ज़रूरी है। इसका मूल्य बिल्कुल अलग है, जो किसी भी चीज़ से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।